नमस्कार दर्शकों, गरुड़ पुराण अनुसूची के भाग 17 में आपका स्वागत है। आपने श्रीमद् भगवत गीता के बारे में अवश्य सुना होगा, परंतु क्या आपने यम गीता के बारे में सुना है? इसका संपूर्ण वृतांत हमें गरुड़ पुराण में ही मिलता है। इसलिए वीडियो ध्यान से देखें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। सातों द्वीप, सातों पाताल और सातों लोक, ये सभी स्थान जो इस ब्रह्मांड के अंतर्गत हैं, स्थूल, सूक्ष्म, अति सूक्ष्म तथा स्थूल और स्थूलतर आदि जीवों से भरे हुए हैं। एक अंगुल का 8वां भाग भी कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां कर्म बंधन से बंधे हुए जीव ना रहते हो। आयु के समाप्त होने पर ये सभी यमराज के वशीभूत हो जाते हैं। इस प्रस्तुति में हम आपको उन उपायों के बारे में बताएंगे जिन्हें करने से मनुष्य यमराज के वशीभूत नहीं होता। यही प्रश्न पांडु पुत्र नकुल ने पितामह भीष्म से पूछा था। उसके उत्तर में उन्होंने जो कुछ कहा था वह आप ध्यान से सुने। पितामह भीष्म ने कहा, वत्स, पूर्वकाल में मेरे पास एक कलिंग देशीय ब्राह्मण मित्र आए। उन बुद्धिमान ब्राह्मण ने जो जो बातें जिस जिस प्रकार होने को कही थी वे सब ज्यों की त्यों हुई। इस प्रकार उन ब्राह्मण में मेरी श्रद्धा हो जाने से मैंने उनसे फिर कुछ और प्रश्न किए और उनके उत्तर में उन्होंने जो जो बातें मुझसे बतलाई उनके विपरीत मैंने कभी कुछ नहीं होते देखा। और आज जो बात तुम मुझसे पूछ रहे हो वही मैंने उन कलिंग ब्राह्मण से पूछी थी। उस समय बड़े विनम्र भाव से उन्होंने उत्तर दिया। वह बोले कि यम और उनके दूतों के बीच जो संवाद हुआ था वह अति गूढ़ रहस्य मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम उसे ध्यान से सुनो। कलिंग बोले, अपने अनुचर को हाथ में पाश लिए देखकर यमराज ने उसके कान में कहा कि भगवान मधुसूदन के शरणागत व्यक्ति को तुम छोड़ देना, क्योंकि मैं जो विष्णु भक्त नहीं है केवल उन मनुष्यों का ही स्वामी हूँ। विधाता ने मुझे यम नाम से लोगों के पाप पुण्य का विचार करने के लिए नियुक्त किया है। मैं अपने गुरु श्री हरि के वशीभूत हूँ, स्वतंत्र नहीं हूँ। भगवान विष्णु मेरा भी नियंत्रण करने में समर्थ है। जो भगवान के चरण कमलों की परमार्थ बुद्धि से वंदना करता है, घृताहुति से प्रज्वलित अग्नि के समान समस्त पाप बंधनों से मुक्त हुए उस पुरुष को तुम किसी भी प्रकार का कष्ट ना पहुंचाना। यमराज के ऐसे वचन सुनकर हाथ में पाश लिए हुए यमदूत ने उनसे पूछा कि हे प्रभु, भगवान हरि का भक्त कैसा होता है, यह आप मुझे बताइए। फिर यमराज बोले, जो पुरुष अपने वर्ण धर्म से विचलित नहीं होता, अपने सुहृदय और विपक्षियों के प्रति समान भाव रखता है, जो किसी का शोषण नहीं करता और ना ही किसी जीव की हिंसा करता है, उस निर्मलचित व्यक्ति को भगवान विष्णु का भक्त जानो। जिसने अपने हृदय में सर्वदा श्री जनार्दन को बसाया है, उस मनुष्य को भगवान का प्रिय भक्त समझो। जो एकांत में पड़े हुए दूसरे के सोने को देखकर भी उसे अपनी बुद्धि द्वारा तिनके के समान समझता है और निरंतर भगवान का अनन्य भाव से चिंतन करता है, उस नर श्रेष्ठ को भगवान विष्णु का भक्त जानो। जो व्यक्ति निर्मलचित, प्रशांत, शुद्ध चरित्र, समस्त जीवों का सुहृदय, प्रिय और हितवादी तथा अभिमान एवं माया से रहित होता है, उसके हृदय में भगवान वासुदेव सर्वदा विराजमान रहते हैं। उन सनातन भगवान के हृदय में विराजमान होने पर पुरुष इस जगत के लिए सौम्य रूप हो जाता है। हे दूत, कि यम और नियम के द्वारा जो व्यक्ति स्थिर है तथा जिनमें गर्व, अभिमान और ईर्ष्या का भाव भी नहीं है, उन मनुष्यों को तुम दूर से ही त्याग देना। शंख, खड्ग और गदाधारी अव्ययात्मा भगवान के द्वारा मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। सूर्य के रहते हुए भला अंधकार कैसे ठहर सकता है?
जो पुरुष दूसरों का धन हरण करता है, जीवों की हिंसा करता है तथा मिथ्या और कटु भाषण करता है, उस अशुभ कर्मों वाले दुष्ट बुद्धि के हृदय में भगवान कभी नहीं टिक सकते। जो कुमति दूसरों के वैभव को नहीं देख सकता, जो दूसरों की निंदा करता है, साधुजनों का अपमान करता है तथा संपन्न होकर भी न तो श्री विष्णु भगवान की पूजा ही करता है और न उनके भक्तों को दान ही देता है, उस अधम के हृदय में श्री जनार्दन का निवास कभी नहीं हो सकता। जो दुर्बुद्धि पुरुष दुष्कर्मों में लगा रहता है, नित्य प्रति पापमय कर्म बंधन से ही बंधता जाता है, वह मनुष्य रूप पशु ही है और वह भगवान वासुदेव का भक्त नहीं हो सकता। कमलनयन वासुदेव विष्णु धारणेधर शंख चक्रपाणे, आप हमें शरण दीजिए। जो लोग इस प्रकार भगवान को पुकारते हैं, उन निष्पाप व्यक्तियों को तुम दूर से ही त्याग देना। जिस पुरुष श्रेष्ठ के अंतःकरण में भगवान विराजते हैं, उनकी दृष्टि जहाँ तक जाती है, वहाँ तक भगवान के सुदर्शन चक्र का प्रभाव रहता है। वहाँ तुम्हारी अथवा मेरी गति नहीं हो सकती। वह महापुरुष तो बैकुंठ आदि लोकों का पात्र है। पितामह भीष्म बोले, प्रिय नकुल, पूर्वकाल में कलिंग देश से आए हुए उन महात्मा ब्राह्मण ने प्रसन्न होकर मुझे यह सब विषय सुनाया था। वत्स, वही संपूर्ण वृतांत मैंने ज्यों का त्यों तुम्हें सुना दिया। इस संसार सागर में एक विष्णु भगवान को छोड़कर जीव का और कोई भी रक्षक नहीं है। जिसका हृदय निरंतर भगवत परायण रहता है, उसका यम, यमदूत, यमपाश, यमदंड अथवा यम यातना कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इसी के साथ यह प्रस्तुति हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इति गरुड़ पुराणांतर्गत यमगीता समाप्त है। आज के लिए केवल इतना ही। जाने से पूर्व वीडियो को लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तब तक के लिए जय जय श्री राम।